इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे एक एथेनॉल फैक्ट्री इन गांव वालों के लिए जहर का काम कर रही है और इन गांव वालों को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रही है। दिखा नहीं सकता मतलब, बट इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। ये आ गए। आजकल इंटरनेट पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी हलचल है। आपने भी कुछ ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि इथेनॉल पेट्रोल को ग्रीन बनाने के बजाय खुद एक बड़ा एनवायरमेंटल खतरा बनता जा रहा है। कहीं बात हो रही है कि इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो कहीं फैक्ट्रीज की वजह से फैलती गंदगी और पोल्यूशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन वीडियोज में जो चिंता जताई गई है, क्या वो सच है? क्या हम एनवायरमेंट को बचाने के नाम पर कुछ और ही नुकसान कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्लेम्स की असल सच्चाई को डिटेल में डिकोड करेंगे। चलो रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है। इंडिया में मेनली 3 तरीके का इथेनॉल है। सबसे पहला है गन्ना, ये सबसे कॉमन है। गन्ने का जूस निकाला, उसमें ईस्ट मिलाया, फर्मेंट किया और फिर डिस्टिलेशन करके अल्कोहल बना लिया। और दूसरा मेथड है ग्रेन से, यानी कि मक्के और चावल से। इसमें स्टार्च को पहले शुगर में बदला जाता है, फिर वही उसका फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है। और तीसरा मेथड आता है 2G एथेनॉल, यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से। जो किसान पराली या पत्ते जला देते हैं, उसी वेस्ट को केमिकल्स और एंजाइम से तोड़कर एथेनॉल बनाया जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि ये वेस्ट का सोल्यूशन है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पे, पानी कितना लगता है। देखिए, अगर सिर्फ फैक्ट्री की बात करें तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2 से 5 लीटर पानी लगता है। ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन मॉडर्न फैक्ट्रीज में 70 से 90% पानी रिसाइकल कर लिया जाता है। मतलब जो पानी हमने एथेनॉल बनाने में यूज किया, उस पानी का 70 से 90% रिसाइकल हो जाता है। लेकिन असली गेम यहाँ है एग्रीकल्चर। जब हम गन्ने को उगाने का पानी जोड़ते हैं तो लगभग 1500 से 3000 लीटर तक पानी लगता है। एथेनॉल इंडस्ट्री को ब्लेम करने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम एथेनॉल नहीं बल्कि शुगर केन की कल्टीवेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां ये सवाल उठा था, फैक्ट्री का पोल्यूशन। एथेनॉल प्लांट में स्पेंट वॉश नाम का एक डार्क ब्राउन टॉक्सिक लिक्विड निकलता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा होता है कि अगर ये बिना साफ किए नदियों में छोड़ दिया जाए तो मछलियां मर सकती हैं और बदबू फैल सकती है। अगर कोई फैक्ट्री ETP यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के रूल्स फॉलो नहीं करती तो वो एरिया के लिए नरक जैसा हो जाता है। लेकिन मॉडर्न रिस्पॉन्सिबल प्लांट्स में इन स्पेंट वॉश को ड्राई करके बॉयलर में जलाया जाता है या बायोगैस बनाई जाती है। सो टेक्नोलॉजी है, बस इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। अब आप पूछोगे कि अगर इतना पोल्यूशन है तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं? सिंपल लॉजिक है, इकोनॉमी। इंडिया हर साल 120 से 134 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के बनाए गए टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। वो पैसा जो हम बाहर भेज रहे थे वो हमारे देश के डेवलपमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट ये दोनों साथ चलने चाहिए। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करके देश को आत्मनिर्भर तो बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम आसपास के गाँव को पोल्यूशन की मुक्ति नहीं दे सकते। सरकार को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे, मतलब फैक्ट्रीज पर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के रूल सख्ती से लागू हों। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे, जो फैक्ट्रीज पुरानी हैं उनमें मॉडर्न टेक अडेप्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं। फोकस ऑन 2G। हम गन्ने पर डिपेंड रहने के बजाय एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे पराली से इथेनॉल बनाने पर ज्यादा जोर दें। इथेनॉल एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बन सकता है, पर तभी जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को क्लीन और ट्रांसपेरेंट रखें। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या हमें इकोनॉमी के लिए एनवायरनमेंट पर यह कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए?